हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। इस वीडियो में स्टाफ नर्स के 225 पदों का जो रेगुलर भर्ती है छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लाइव चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि 225 पोस्ट हैं, उसमें आपके क्या रिजर्वेशन है, फीमेल रिजर्वेशन कितना सीट्स है, मेल रिजर्वेशन क्या है, ओपन सीट्स कितने हैं और आपके संभाग वाइज कितने कितने सीट्स हैं, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन। क्या शैक्षणिक योग्यता है, आवेदन लाइव चल रहा है, लास्ट डेट कब है और त्रुटि सुधार अगर क्या कितना दिन का समय है, आवेदन का फीस क्या है, किन किन सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं फर्स्ट हम जो स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन है, जिसमें हम पोस्ट वाइज डिटेल डिस्कस करेंगे। यह जो नोटिफिकेशन है आपको रिलीज हुआ है 13/8/2025 को स्वास्थ्य संचालनालय की तरफ से। इसमें जो 225 स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती लिया जाना है, तो इसका एग्ज़ाम व्यापम के द्वारा होगा। तो उस पर इसका नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। व्यापम cg.cgstate.gov.in जो व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल क्रोम में सर्च करें CG व्यापम तो आ जाएगा। पोस्ट का हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टाफ नर्स का यह पोस्ट है जो आपके छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग हैं उसके 4 संभाग में यह पोस्ट भरा जाएगा। रायपुर संभाग में आपके 55 पद, बिलासपुर संभाग में आपके टोटल देखें तो 55 पद, सरगुजा संभाग में आपके 57 पद और सबसे ज़्यादा आपके बस्तर संभाग में 58 पद। तो टोटल 225 पदों पे स्टाफ नर्स का भर्ती किया जाना है। वेतन पे मैट्रिक्स होगा छत्तीसगढ़ का पे लेवल के आधार पे, आपका लेवल 7 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पहले अगर हम महिला सीट का जो रिजर्वेशन देखें तो आपके जो रायपुर संभाग में है 16 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। बिलासपुर संभाग में आपके 15 सीट टोटल और सरगुजा संभाग में आपके 15 और बस्तर संभाग में 15। तो फीमेल के टोटल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे वो 61 हैं। इसमें आपके भूतपूर्व सैनिक फ्रीडम फाइटर के जो रिजर्व सीट्स हैं वो 14 है और दिव्यांग जन के लिए 14 सीट्स हैं। इसमें भी आपका कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओपन सीट बाकी जो 200 पर आपके 25 में बचे वो ओपन सीट हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों को भरा जाएगा। तो इसमें ओपन सीट्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कुल रिक्तियां हैं आपके 55। तो अनारक्षित के जो सीट्स हैं रायपुर संभाग में 30, बिलासपुर में 24, सरगुजा में 15 और बस्तर में 9। बाकी रिजर्व सीट्स हैं। रिजर्व में अगर आपका SC देखा जाए तो रायपुर में 7, बिलासपुर में 14 और सरगुजा में 3 और आपके बस्तर में 2। ST का जो रिजर्वेशन है रायपुर में 10, बिलासपुर में 9 और सरगुजा में 31 और बस्तर में 39 सीट। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी 4 संभाग में 8 सीट रिजर्व है। तो ये हुआ आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन। आगे कुछ दिशा एवं निर्देश देखें तो इसका आपका जो एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट हो गया है, लाइव चल रहा है। आप अपना आवेदन व्यापम cg.cgstate.gov में कर सकते हैं। हमारा एक नया सर्विस स्टार्ट हुआ है एसएस ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन सभी वैकेंसियों का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाता है। अगर आप चॉइस सेंटर में ना जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक हमारे साइट के द्वारा कर सकते हैं। हमारा टीम आपका ऑनलाइन आवेदन भरेगा।
कुछ चार्जेस हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यह स्टाफ नर्स का जो पद है उसका व्यापम में ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। जो उसका फीस होगा वो और साथ में आवेदन का शुल्क आपको देना होगा। तो इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी अनिवार्य है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो। शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो इसमें बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जनरल नर्सिंग और आपका सीनियर मिडवाइफरी का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो। साथ में आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन अनिवार्य है। सभी जो आपके प्रमाण पत्र है तो आपका जो लास्ट डेट है आपका विज्ञापन का उसके पूर्व आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो अर्हता है चयन के उपरांत जब काउंसलिंग होगा आपका ज्वाइनिंग के पहले तो सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। तो आवेदन के लास्ट डे तक आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो या उसमें आप जैसे पास होना है, आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है तो आवेदन के लास्ट डेट तक आपका हो जाना चाहिए। आपका अगर एज क्राइटेरिया देखें तो न्यूनतम कितना है, अधिकतम कितना है। तो दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपका जो न्यूनतम एज होना चाहिए 18 साल, अधिकतम 35 साल। छत्तीसगढ़ शासन से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का तो उसको मिला के आपका हुआ 40। और कैटेगरी वाइज जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है तो मैक्सिमम कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 साल है। वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका एज रिलैक्सेशन है। तो जो एज आपको कैटेगरी सीट और एज रिलैक्सेशन उनको आपको जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के जो राज्य के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। व्यापम द्वारा आपका जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो कितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे मेरिट लिस्ट के लिए, तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी है न्यूनतम एलिजिबिलिटी आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 33% आपका अनिवार्य है और आरक्षित वर्ग के लिए 23%। इससे अगर आप कम पाते हैं तो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं मेरिट सूची के लिए और काउंसलिंग के लिए, भर्ती काउंसलिंग के लिए। कुछ और डिटेल्स है जैसे आपका फ्रीडम फाइटर दिव्यांगजन के लिए तुझे आप एक बार देख लीजिए। नोटिफिकेशन में कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। सेम ये आपका कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ दिशा एवं निर्देश देखेंगे हम व्यापम में जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो आगे कंटिन्यू रहे वीडियो में। तो ये व्यापम का नोटिफिकेशन निर्देश है, परीक्षा निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन आपका लाइव चल रहा है, स्टार्ट हो गया है 13/8/2025 से और अभी लाइव है। लास्ट डेट आपका है 3/9/2025 शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार के लिए इसमें 3 दिन का समय है, 4 से लेके आपकी 6 तारीख तक। और परीक्षा का जो संभावित तिथि है 21/9/2025 रविवार है। समय भी एक्सपेक्टेड है 11 बजे से लेके 1:15 तक। प्रवेश पत्र जारी किया जा सकता है आपका 15/9/2025 को। और छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग हैं सभी संभाग के मुख्यालयों में यह एग्ज़ाम होगा, उसको भी हम डिटेल देखेंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है विभिन्न संभाग में। तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए हैं तो जल्द से जल्द भर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए हमारा एक सर्विस स्टार्ट हुआ है एसएस ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं डिफरेंट वैकेंसीज के। तो आप इसका मदद ले सकते हैं और घर बैठे अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा सकते हैं। तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया है। हमारा टीम आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक भरेगा। आगे कुछ ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश हैं, जिसे आप एक बार देख लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है 2-3 आपके ऑनलाइन आवेदन में डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका पास 50 से 100 KB अगर हमारे पास भेजते हैं तो हम उसको रिसाइज करके आपका उस साइज़ का बना देंगे।
सिग्नेचर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों ऑनलाइन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और आपका स्थायी पता। फीस है तो सामान्य वर्ग के लिए फीस आपका 350 रुपये है, ओबीसी के लिए आपके 250, SC ST दिव्यांगजन के लिए आपके 200 रुपये हैं। तो इसको आपको व्यापम को फीस ऑनलाइन पे करना होगा। कुछ और दिशा निर्देश हैं, त्रुटि सुधार के लिए 3 दिन का समय है, अगर कुछ गलती होता है तो। परीक्षा के दौरान आपके पास परीक्षार्थी के लिए निर्देश हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, तो इसका आप ध्यान जरूर रखें। परीक्षार्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ के समय के 2 घंटा पहले आपको आपके एग्जाम सेंटर पहुंचना है, जिसमें आपका अनिवार्य सत्यापन और आपका चेक किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के पूर्व आपका मेन गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम 11 बजे है तो 10:30 बजे मेन गेट बंद हो जाएगा। उसके पहले आपको 2 घंटा पहले आपका जो फिजिकल चेकिंग है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं जैसे प्रवेश पत्र, आपका फोटो ID का मिलान, ये सब चेक किया जाता है, तो उसको आपको पहले पहुंचना है। कपड़े में आपके ड्रेस कोड निर्धारित है, हल्के रंग के आधी बाह के आपको कपड़े पहनना है परीक्षा देने जब जाएंगे तब। फुटवेयर के रूप में आपको चप्पल पहनना है, जूते सैंडल आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कान में किसी प्रकार का आभूषण आप नहीं पहन सकते। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले और परीक्षा समाप्ति के आधा घंटा पहले आपको कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि सब वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अगर हैं तो उनको पहले सूचित करना होगा परीक्षा केंद्र में, तो उनका अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा पोशाक के अनुरूप। सिलेबस हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। परीक्षा कक्ष में जब आप जाएंगे तो आपके पास होना चाहिए प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पेन होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोटो क्लियर हो और नाम सेम हो जैसे आपने आवेदन किया है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। कुछ और निर्देश हैं, परीक्षा का परिणाम और एडमिट कार्ड आपको व्यापम की साइट में मिलेगा। जैसे आएंगे हमारे YouTube चैनल में हम अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। इसमें कोई आपका पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना नहीं होगा क्योंकि OMR सीट वाला रहेगा, तो इसमें इसका आपके पास ऑप्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग में है जिसमें आपका एग्ज़ाम होना है स्टाफ नर्स का, सरगुजा संभाग में अंबिकापुर में आपका जिला कोड 11 है। यह आपका महाविद्यालय का नाम राजीव गांधी शासकीय PG महाविद्यालय अंबिकापुर में, बिलासपुर में शासकीय E राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, दुर्ग में विश्वनाथ ताम्रकर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग, जगदलपुर बस्तर में आपका शासकीय PG महाविद्यालय जगदलपुर, रायपुर में आपका परीक्षा कोड है 25 है, शासकीय नागार्जुन PG विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। तो इन 5 आपके परीक्षा सेंटर हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा सेंटर चेंज होगा, उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। तो ये रहा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वैकेंसी इन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।